इसके अलावा राष्ट्रीय व्यापारी दिवस, उस पर आपका विचार आए। भ्रष्टाचार, उस पर नकेल लगाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पर आपका विचार आए। जीएसटी, उसका सरलीकरण हो, उस पर आपका विचार आए। और एक विषय और महत्वपूर्ण है, जो उत्तर प्रदेश इकलौता देश का ऐसा राज्य है जहां हम लोगों ने हासिल किया है, व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी आवश्यकता है। आज हमारे बहुत से ऐसे व्यापारी हैं जो पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, दिल्ली के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, गुजरात के हैं, राजस्थान के हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश से व्यापार किया या उत्तर प्रदेश वाले ने गुजरात और झारखंड वाले से व्यापार किया और माल लेन देन हो गया, लेकिन उसका पैसा नहीं मिल रहा। अब उसको ये मालूम है कि ये दूर का व्यापारी है, ये पैसा उससे बार बार मांगने नहीं आ सकता, 10, 20, 50 लाख रुपए उसने वहां पर रोक दिया। या और व्यापारियों के आपस की कोई समस्या है, उसके समाधान के लिए पता लगा कि वो थाने और कचहरी के चक्कर लगा रहा है। हम अगर एक ऐसी योजना जैसी उत्तर प्रदेश में बनी है, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अगर एक व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन करा जाए और उसको हर जनपद का पुलिस कप्तान जो भी वहां का है उसको ये निर्देशित किया जाए भारत सरकार की तरफ से कि आपको प्रत्येक महीने उद्यमियों और व्यापारियों के साथ एक बैठक करनी है, 1 घंटा निकालना। हमें थाने और चौकी में न जाना पड़े पुलिस की, और महीने के महीने जो भी हमारी समस्या हो हम वहीं पर पहुंचा करके जा करके अपनी बात को उसमें कह सकते। तो ये मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यापारियों की पुलिस से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए एक बड़ा और आवश्यक कदम हो सकता है, व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय स्तर पर। तो 2 काम तो ये हो गए, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय व्यापारी दिवस, राष्ट्रीय व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ। एक, हम जीएसटी में और क्या सुझाव देना चाहते हैं, क्या हम चाहते हैं जीएसटी में और सरलीकरण हो, क्या सुझाव हो और हमारा क्या समाधान हो। चौथा, भ्रष्टाचार पर कैसे नकेल लगे, भ्रष्टाचार कैसे कम हो। व्यापारी का शोषण उत्पीड़न का मुख्य कारण भ्रष्टाचार है। जब अधिकारी के मन में आपसे पैसा लेने की इच्छा रहती है तो वो आपके ऊपर तरह तरह के नियम कानून बना करके परेशान करते हैं। और छठा और अंतिम, चाहे फूड एंड सेफ्टी एक्ट हो, चाहे बांट काटा माप हो, या और भी साहूकारी अधिनियम हो, अभी भी कई ऐसे नियम कानून हैं जो अंग्रेज के जमाने के चले आए। अंग्रेज चला गया, आजादी का 78 साल पूरा हो गया, लेकिन हम आज भी अंग्रेज के बने उस नियम कानून को ढो रहे हैं। तो मैं आज की इस बैठक में आप सब साथियों से अनुरोध करूंगा कि इन सभी विषयों पर आपके महत्वपूर्ण सुझाव हम लोगों को प्राप्त हों, ताकि हम लोग कल के सम्मेलन से प्रारंभ करके कल पहले अपनी बात वहां पर रखें और उसके बाद समय समय पर, चाहे रक्षा मंत्री देश के हों उनसे मिलना हो, चाहे वाणिज्य मंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, वित्त मंत्री हो, उन तक आपके संगठन की आवाज और आपकी बात को पहुंचा सके। तो मेरा अनुरोध होगा कि आज की बैठक में हम इन विषयों को रखें, अपने विचार दें।